हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लैब। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस की कि टेंस क्या होते हैं। टेंस मतलब समय या फिर टाइम या फिर काल भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया टेंस। टेंस तीन तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अब इसकी पहचान कैसे होती है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की? जिसमें होता है वो होता है प्रेजेंट, जिसमें होता है था वो होता है पास्ट, और जिसमें होता है गा वो होता है फ्यूचर। अभी जहाँ हम लोग हैं वो है प्रेजेंट, और जो कल हो चुका वो है पास्ट, और जो कल होने वाला है वो होगा फ्यूचर। अब टेंस ये हो गए तीन पार्ट्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट। पहला है इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा ही पास्ट में भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी यही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गए टेंस। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है टेंस को अच्छे से समझने के लिए। इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। तो सबसे पहले लिख दिया मैंने इंडेफिनिट, फिर लिखा कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसकी पहचान अब कैसे करेंगे हम लोग कि कौन सा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है हिंदी के वर्ड्स में? तो जिसमें सेंटेंस में जहाँ पर लास्ट में सेंटेंस खत्म हो रहा होगा ता या ती पे, ता या ती होगा तो प्रेजेंट होगा। अब सेंटेंस में लास्ट में होगा था तो होगा पास्ट, गा होगा तो होगा फ्यूचर। अब जैसे मैं खाना खाता हूँ, सेंटेंस में ता या ती है तो प्रेजेंट है। मैं खाना खा रहा था, पास्ट। मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर। तो ये हो गई बात सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की के आइडेंटिफाई करने की बात हो गई। अब रहा बात कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में लास्ट में होता है रहा या रही, तीनों में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। रहा या रही होगा तो होगा कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कैसे पहचानेंगे हम लोग कि परफेक्ट कौन सा है? जिसमें होगा चुका या चुकी होगा, जब काम खत्म हो चुका होगा। कोई भी काम हो जिसमें बात हो रही होगी सेंटेंस में, वो काम खत्म हो चुका होगा। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका हूँगा, तो वो होगा परफेक्ट, मैं चुका होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? अब जब भी बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है, इसमें हमेशा एक टाइम भी साथ में दिया रहता है, एक टाइम भी होता है साथ में। जैसे मैं सुबह से खाना खा रहा था, तो ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको समझते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब दूसरा है मैं खाना खा चुका हूँ, ये हो गया परफेक्ट। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस तरीके से होता है पास्ट। पास्ट में भी यही होगा, मैं खाना खा रहा था, पास्ट हो गया इंडेफिनिट। मैं खाना खा रहा था, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। मैं खाना खा चुका था, ये हो गया परफेक्ट। मैं सुबह से खाना खा रहा था, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर में भी यही होगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, ये हो गया इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँगा, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। मैं गाना गा चुका हूँगा, तो काम खत्म हो गया, परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। मैं सुबह से गाना गा रहा हूँगा, काम खत्म, सुबह से चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये हो गई बात सेंटेंस टेंस को हिंदी में समझने की, कि हिंदी में जब कोई भी वर्ड आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब जब इंग्लिश में हम लोग समझेंगे तो कैसे समझेंगे? प्रेजेंट को कैसे समझेंगे? जब इसमें एस या ई एस लगा होगा।
एस या ई एस लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा तो होगा प्रेजेंट, डू या डज। अब डू आता है वोवेल के साथ, सॉरी प्लूरल के साथ, और डज आता है सिंगुलर के साथ। जैसे ही, शी, इट, इसके साथ होता है डज। यू, वे, दे, दोज, ये सब होते हैं प्लूरल, इसमें आता है डू। इज, एम, आर, ये रहा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, एम आएगा, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज आता है सिंगुलर के साथ, एम और आर आते हैं प्लूरल के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ या हैव, जब आएगा तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब पास्ट की क्या है, पास्ट की हमेशा इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बाकी सारे में वर्ब इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो ये हो गया। और कॉन्टिन्यूअस की जब बात करेंगे तब उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या वर। वाज का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ और वर का होता है प्लूरल के साथ। आई वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। ये हो गया वॉज वर। अब चुका की हो में क्या होगा, हैड। पर पास्ट में परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर में होगा विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या फिर शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये हो गई बात पूरी टेंस की। टेंस को कैसे पहचानेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। इज, एम, आर का यूज़ होगा जब बात रहा रही की हो रही होगी और प्रेजेंट होगा, तब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होगी। वाज वर जब बात पास्ट की होगी, था, थी, थे लगा होगा, तब वाज वर। विल बी फ्यूचर में। हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ या हैव। हैड होगा पास्ट में। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड बीन और विल हैव बीन पास्ट और फ्यूचर में। तो ये हो गई बात पूरी टेंस की। अब सारी फॉर्म, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ पर लगाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में आती है, और इसमें जब कॉन्टिन्यूअस जब टेंस बनाएंगे हम लोग तो उसकी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें भी आईएनजी लगा होगा, इसमें भी आईएनजी लगा होगा। अब इसमें जब परफेक्ट में आ जाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉरी यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी। मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही को मेन वर्ब बोलते हैं। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। तो ये बात होगी सारी टेंस की। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसमें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा, और अगली जो वीडियो होगी वो इस बारे में होगी कि टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूँगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।